हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लोगों तक इसको पहुंचा दें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। देखिए, मैं कहीं भी किसी भी वर्क में कहीं भी जाता हूं तो जो चीज मुझे लाभ मिलता है उसके बारे में हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, क्योंकि जो चीज से मुझे लाभ मिल रहा है तो उस लाभ को बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग उठाना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं यहाँ भी इस स्कूल में आया हूँ। अभी कब का एक स्कूल है यहाँ पे जहाँ 4 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनके बीच आया हूँ और यहाँ कुछ अपने दायित्व जो मुझे मिला था उस दायित्व को मैंने पूरा भी किया और उस दायित्व को पूरा करने के बाद मैं चाहा कि इन बच्चों को स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं कुछ जानकारी दे दूं। और यहाँ के हमारे मास्टर साहब भी हैं कि उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप सर योग के बारे में जानते हैं तो हमारे बच्चों को योग के बारे में जरूर बताइए ताकि बच्चों का विकास हो सके, उनका जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी जो तर्क आज जो हम आप लोगों से जो सारे बच्चे सुन रहे हो ना हमारी बात, इसी तरह साइलेंट होकर के मेरी बात को सुनिएगा। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कितना बार मैं आप लोगों को हंसाया भी हूँ और हंसने के फायदे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और ताली बजाया हूँ, ताली बजाने के भी फायदे हैं और आप लोगों से मैंने हल्ला करवाया था उसके भी फायदे हैं। लेकिन किसी भी चीज को आप डिसिप्लिन में करते हो ना तो वो डिसिप्लिन में किया हुआ चीज बहुत ही लाभकारी हो जाता है बेटा। जैसे आपसे मैं एक बार हल्ला कराऊं, देखिएगा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जो लोग, ये बच्चे इतने डिसिप्लिन में हैं। मैंने अभी आया है और ज्यादा नहीं, इनके साथ मुश्किल से आधा 1 घंटा अभी इन लोगों के साथ दिया है और कुछ बच्चे इसमें से दिए थे, उन लोगों का एग्जाम हमने लिया और एग्जाम देने के बाद कुछ बच्चों को सिखाया और इतने डिसिप्लिन में यहाँ के बच्चे ने अपना योग्यता दिखाया मुझे कि मैं तो खुश हो गया। अगर वो हल्ला भी किया जाता है तो अच्छा लगता है। क्या लगता है बेटा? अभी देखिएगा उसका नमूना जो हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। चंद सेकंड के लिए इस वीडियो को मैं देखिएगा इन बच्चों से कैसे मात्र इशारे से पूरा जो है सो शोर भी करवा दूंगा और इशारे मात्र से ये सारे बच्चे चुप भी हो जाते हैं। तो उसके फायदे क्या होते हैं पहले मैं आप लोग को बता देता हूं। जब आप चिल्लाते हैं तो जितना देर आपके फेफड़े के अंदर, आपके लंग्स के अंदर जितनी हवा है उतनी देर तक आप बाहर निकालेंगे चिल्ला करके। जीभ को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। चिल्लाने वक्त क्या होता है? शेर बन जाता है। शेर ही तो कौन गरजता कौन है? शेर गरजता है तो शेर कैसे करता है? जीभ को बाहर निकाल देता है। हम लोग योग में जब करवाते हैं ना तो योग में जब करवाते हैं तो उसका सिंहासन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन। लेकिन जब आप लोग सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक बार जो आवाज होती है ना शेर के जैसा, तो शेर के जैसा कैसे करेंगे? जीभ को अभी नहीं चिल्लाना कोई भी, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो क्या करना है? जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे और खूब कस करके आवाज करेंगे जब तक फेफड़े में हवा है, जब तक आप आखिरी सांस तक ऐसे पूरा आखिरी तक जब पूरा गरज लोगे तब मैं डाउन करूंगा तो डाउन हो जाना। ठीक है? तो अभी देखिएगा सारे बच्चे वैसे ही करेंगे। सारे बच्चे से अभी करवा देना कि हाथ ऊपर किया तो शुरू और डाउन किया तो चुप, एक ही बात। तो अभी शुरू करेंगे। सभी लोग जीभ निकाल देते आपको दिखाएंगे। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह का चीज होना चाहिए। फिर से एक बार हो, फिर से बढ़िया से करेंगे। कैसे करेंगे? क्या कहना? जोर से ताली बजाएंगे इसी बात पे।
एक ही बात बंद। हमने इशारा किया और एक बार बंद। अभी मैं आप लोगों को ये उदाहरण दे रहा था कि आप कोई भी काम XYZ जो भी काम आप कर रहे हो, अगर उसको मेहनत के साथ और उस सोच के साथ आप कर रहे हो कि मैं स्टडी करता हूं, साइलेंट, जब मैं किताब पढ़ता हूं तो पूरी एकाग्रता मेरी कहां होनी चाहिए? बुक पे, किताब पे होनी चाहिए। क्या मैंने पढ़ा वो सारे दिमाग में आएगा। ये बहुत बड़ा योग है। क्या है? करना भी योग है। आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका मस्तिष्क एक बिंदु पे आपका ध्यान है कि इसको मैं पढ़ूंगा, मैं याद करूंगा, परीक्षा में आएगा तो मैं इसका आंसर सही ढंग से दूंगा। बात सही है या नहीं? वेरी गुड। इसी तरह का होना चाहिए। अभी सारे बच्चे से मैंने एग्जाम भी लिया और सारे बच्चों ने एग्जाम भी दिया ना आप लोगों ने? तो इसी प्रकार का चीज अगर आप कुछ योग मैं आप लोगों को बताता हूँ और कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज जो आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल आपके भाषा में। मेरा भाषा आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात समझ रही हो सब कोई? जो मेरा बात नहीं समझता हाथ खड़ा करो। जो मेरा बात नहीं समझता, जो मेरा बात नहीं समझता, बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा। क्या बोला मैंने आपको? जो मेरा बात नहीं समझता वो लोग हाथ खड़ा करो। जो मेरी भाषा समझ सकते हो वो हाथ नहीं खड़ा करना। ठीक है बेटा? आप नहीं समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी मैं कुछ समझाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं आप लोग को कुछ बताने की कोशिश करता हूं कि अभी आप लोग के क्वेश्चन एक आए थे, ये हाथ के फिंगर डाले हुए थे। परीक्षा तो खत्म हो गए आप लोग के। अब मैं बता सकता हूं। उस पे पहला क्वेश्चन था क्या? हाथ का चित्र बना हुआ था, बताना था कि भाई ये क्या चीज है। तो आप बताओगे ना कि ये हाथ है? अरे बताओगे नहीं बताओगे? बस यही चीज था टेस्ट। अभी देखिए मैं कुछ बोर्ड पे आप लोग को समझाता हूं कि आपके हंसने से या आपकी हवा से या लंबा गहरा श्वास लेने से क्या फायदा होता है वो मैं बताऊंगा। तभी देखिए बेटा, ये चीज जो है आपका, ये हम ऐसे सिर्फ शॉर्टकट में बता दे रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है? तो ये दो क्या है बेटा? ये हमारा फेफड़ा है। दोनों साइड में क्या है? फेफड़ा है, हमारा लंग्स होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे ऐसे दाना डॉट जो है ना, इसमें एक स्पंजी छिद्र होता है। जैसे मधुमक्खी के अंदर में जो दाना होता है ना बेटा, जिसमें मधु भरा हुआ रहता है, मधुमक्खी रहता है ना, छत्ता देखिए हो तुम लोग? हाँ, तो उसी टाइप का इसके अंदर में बना होता है। इसमें भी और इसमें भी बना होता है। कितना बना होता है? 7 करोड़ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें इसका फायदा कैसे मिलता है? ये बैलून जो गुब्बारा समझो, इसको क्या समझो? गुब्बारा। और गुब्बारे में एक छोटे छोटे स्पंजी छिद्र हैं, जिसमें हम सांस भरने से फूलते हैं और ये पचकते हैं। तो फूलेंगे कैसे? हम क्या ऐसा करेंगे कि फूलेंगे? तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोग सभी बच्चे करना, लंबा सांस लेना। कौन कितना देर तक श्वास ले पाता है? कैसे लेंगे? ये पूरे फेफड़े फूल गए आपने श्वास लिया लंबा, ये दोनों फेफड़े फूल गए। और फूलने के बाद आप लोग श्वासों को एक बार फिर मेरे कहने से करना, मेरे करने से करिएगा कि पूरा लंबा सांस लीजिएगा। ठीक है? और आप कुछ देर उस श्वास को फेफड़े में रोक देना। अभी जैसे आप लोग को एक उदाहरण देता हूं, समझ रहे हैं ना? तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ये एक गुब्बारा है बेटा, इसको वो फेफड़ा मैंने समझाया आप लोगों को। अब ये मान के चलो कि ये गुब्बारा है। ठीक है? इसका मुंह बना हुआ है। आप लोग गुब्बारा लेते हो ना, गुब्बारा जब फुलाते हो तो ये नया गुब्बारा है। जब फुलाते हो तो फुलाने पर पावर लगता है ना, उसमें शक्ति लगती है ना हवा भरने के लिए, ऐसे मारते हैं तो फुलाने में ताकत लगती है, तब ये गुब्बारा फूलता है। और जब ये गुब्बारा हमने फुला लिया फेफड़े को, हम फेफड़े को तुलना कर रहे हैं गुब्बारे से, आप लोग को मात्र समझाने के लिए। उस बात को समझिए कि लंबा सांस लेने से फायदा कैसे होता है। मेरा बॉडी
निरोग कैसे होता है, स्वस्थ कैसे होता है। छोटी सी क्रिया, श्वास हम लोग लेते हैं लेकिन छोटा छोटा लेते हैं। क्या करते हैं, छोटा छोटा लेते हैं। तो छोटा लेते हैं तो पूरा फेफड़ा खुल नहीं पाता, सारे छिद्र में हवा नहीं जा पाती, सारे में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तब वो क्या करता है, यहाँ पे एक दिल होता है जिसके अंदर ये चेंबर होता है, ये 4 चेंबर होते हैं। ये यहाँ पे दिल है, ये समझे, ये दिल है, ये दिल है, इसके बीच में, दोनों फेफड़े के बीच में। तो ये समझा रहा था मैं कॉन्सेप्ट इस आप लोग का कि ये जो गुब्बारा है तो इसमें पावर लगा। अब अपने फेफड़े में या गुब्बारे में, नया गुब्बारा में हवा भर दिया आपने। यह क्या कर दिया, हवा भर दिया गुब्बारे में। अब गुब्बारा जो पिचका हुआ था, ये गुब्बारा कैसा हो गया, फूल गया, यानी कि आपका फेफड़ा फूल गया। क्या फूला, ये आपके जो बैलून थे, ये आपको फेफड़ा के लिए समझा रहा हूं मैं। तो ये सारे आपने फुला दिया और फुला के क्या किया, इसको बांध दिया। क्या किया, इसको रस्सी से बांध दिया इस गुब्बारे को। इस गुब्बारे को जब आपने बांध करके और कुछ देर के लिए रोक दिया, यानी कि लंबा सांस लिया, फेफड़े में भर गई पूरी हवा। फिर क्या किया हम लोगों ने, जैसे गुब्बारे का रस्सी बांधा वैसे फेफड़े में श्वास भर के अंदर रख दिया। अंदर की चीज के लिए क्या बोलते हैं, अंता, मतलब अंदर का। और कुंभक का अर्थ होता है रोकना, यानी कि श्वास को अंदर फेफड़े में रखकर रोक दे। समझ रहे बात मेरी? तो जब हमने इस गुब्बारे में रख दिया और पुनः इसकी हवा बाहर निकाल दी, ठीक है, फिर क्या किया हमने, इस गुब्बारे की रस्सी को खोल दिया और खोल करके इसकी हवा पूरी बाहर निकाल दिया, यानी कि श्वासों को बाहर निकाल दिया। जब बाहर श्वास निकल गए आपके, तो आपका गुब्बारा कैसा हो गया, देखिए अभी देखिए, गुब्बारा आपका इस टाइप में लुजुर पुजुर ऐसे हो गया। आपका गुब्बारा कैसा हो गया, मतलब लूज हो गया। ये जो हार्ड गुब्बारा नया था, ये कैसा हो गया बेटा, ये एकदम बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो गया। यानी कि जो आपका जो फेफड़ा था, ये जो हार्ड बना हुआ था, आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। कितने बच्चे जानते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है, वेंटिलेटर लग जाता है, जो लोग श्वास नहीं खींच पाते। समझ रहे हैं आप लोग? तो श्वास जब आप लंबा गहरा श्वास लोगे, तो जब लंबा गहरा श्वास लोगे ना, तो आपके फेफड़े क्या हो जाएंगे, ये वेरी गुड हो जाएंगे, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये काम आप लोगों ने क्या करना है, सभी बच्चे बोलेंगे। अब अभी हमने आपको इतना देर समझाने की कोशिश किया, दिमाग दौड़ाइएगा कि किस लिए किया और क्या समझाया इतने देर के कहानी में, या इतना चीज बताने के बारे में आप लोग को क्या समझ में आया। क्या जब आप लंबा गहरा श्वास लेंगे तो क्या आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होगी, कमी नहीं होगी ना, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आप लोग, इतना समझाने का कुछ फायदा हुआ मेरा? बढ़िया से बोलो बेटा, कितने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और शांत भी हैं, बहुत अच्छे। इसी प्रकार का आप यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम करने से बच्चों का उनकी यादाश्त बहुत तीव्र हो जाती है और मानसिक समस्या दूर हो, तनाव रहता है, टेंशन रहता है, उन बच्चों को भी ये भ्रामरी प्राणायाम इसके नाक के मध्य में ही हल्का सा देखो, उंगली से हल्का दबा डालिए। अब लंबा सांस खींचो बेटा, लंबा सांस खींचो, फेफड़ा में भरो। अब ओम का उच्चारण बोलते हुए ऐसे निकालो आवाज को बाहर। जब ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोग को सिर में एक वाइब्रेशन होगा और उस वाइब्रेशन से ब्रेन तेज होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि ब्रेन को तेज करें तो आप लोग जरूर इस प्राणायाम को नियमित करना, ठीक है ना बेटा? सभी लोग घर पे करना और मास्टर साहब आप लोग भी ये कराना। दूसरा क्या एक चीज बता के जा रहा हूं आप लोग को,
हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप लोग को चलो मैं बेटा। ज्यादा देर तक योग समझा सकूं, लेकिन आप बच्चे हैं और जितना कर सकते हैं तो इस बच्चे पे देखिएगा। दूसरा हो गया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी इससे मैं ताड़ासन करवा के दे, जब ये बच्चा कर सकता है तो आप लोग सारे बच्चे कर सकते हो। तो अभी सबसे पहला हम क्या करेंगे, लंबा कितने बच्चे होना चाहते, जरा हाथ खड़ा कर लो। बहुत अच्छा, सब लंबा हो जाता है लेकिन होता नहीं। होगा होगा होगा, ठीक है सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हों वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।